अनंत आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समाज, 160वें मर्यादा महोत्सव पर आयोजित त्रिदिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज दूसरा दिन। आज का विषय है धर्म संघ का महत्व एवं अभ्यर्थना। आज का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूंगा साउथ कलकत्ता महिला मंडल की बहनों को। मंगल मंगलाचरण हेतु महिला सुख करह सत्याव्रति श्रमरतिश्चै महातपस्वी पूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु पूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु छव कण गुलशन गुलजार बांधे मर्यादा के तार लगती अनुशासन बयार लाखों सौरभ पाए हम गण पर सांसें बिछाए हम वैक्षव गण गुलशन गुलजार बांधे मर्यादा के तार बहती अनुशासन बयार लाखों सौरभ पाए हम गण पर सांसें बिछाए हम शासन कल्प वृक्ष की छाया शासन पुण्य प्रभात शासन कल्प वृक्ष की छाया शासन पुण्य प्रभात शासन आश्वासन का साया शासन सुख सौगात उजला
उजला है इतिहास गंगा जल सा विमल विचार। उजला उजला है इतिहास गंगा जल सा विमल विचार। लाखों सौरभ पाए हम गण पर सांसें बिछाए हम। प्राणवान यह संग बना है पाया तत्व अमोल। प्राणवान यह संग बना है पाया तत्व अमोल। प्यारे प्यारे लगते सबको मर्यादा के बोल। भिक्षु स्वामी का बलिदान प्रभु यह तेरा पंथ महान। भिक्षु स्वामी का बलिदान प्रभु यह तेरा पंथ महान। लाखों सौरभ पाए हम गण पर सांसें बिछाए हम। संग सुरक्षा खातिर विभु ने लेख लिखा था एक। संग सुरक्षा खातिर विभु ने लेख लिखा था एक। बांधा सबको एक डोर से पंथ मिला है नेक। एक गुरु और एक विधान एक सूत्रता अपनी शान। एक गुरु और एक विधान एक सूत्रता अपनी शान। लाखों सौरभ पाए हम गण पर सांसें बिछाए हम। वैक्षव गण गुलशन गुलजार बांधे मर्यादा के तार। बहती अनुशासन बयार। लाखों सौरभ पाए हम गण पर सांसें बिछाए हम गण पर सांसें बिछाए हम गण पर सांसें बिछाए। आचार्य भिक्षु द्वारा कृत मर्यादाएं इस मर्यादा महोत्सव का मूल आधार है। श्रीमद् जयाचार्य ने मर्यादा महोत्सव का शुभारंभ कर धर्म संघ को अभिनव देन दी। आचार्य भिक्षु कृत मर्यादाएं शताब्दियों के बाद भी आज भी धर्म संघ के लिए प्राण बनी हुई है और एक आचार्य के नेतृत्व में पूरा धर्म संघ संचालित होता है। उनका मूल आधार आचार्य भिक्षु की मर्यादाएं हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य भिक्षु जैसे महान क्रांतिकारी संत, क्रांतिकारी पुरोधा संत, जिन्होंने मर्यादाओं का निर्माण कर जैन शासन में एक नवीन उदाहरण पेश किया और उन्होंने लाखों लाखों लोगों को सही राह दिखाई। भगवान महावीर के पथ को समुचित दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान किया। ऐसे महामना भिक्षु के 13 पंथ धर्म संघ की जितनी गौरव गाथा गाएं उतनी कम है। संघ की अभ्यर्थना करना अपने कर्मों की निर्जरा करना है। गुणोत्कीर्तन करना अपने कर्मों की निर्जरा करना है। तो आज द्वितीय दिवस के इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा हमारे मध्य विकास परिषद के सदस्य बने चंद जी मालू उपस्थित है। मैं उन्हें आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर वे अपने विचार व्यक्त करें। बने चंद जी मालू। वंदन इस गौरवशाली तेरापंथ धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक भिक्षु स्वामी को, सभक्ति वंदन श्रीमद् जयाचार्य को, जिन्होंने ये मर्यादा को ये उत्सव रूप दिया। नमन परमाराध्य युग प्रधान आचार्य प्रवर को
एवं मसेन बंदामी यहाँ विराजित मुनिश्री सॉरी एवं सैवर्ती द्वेषाधन को। बंधुओं, मर्यादा महोत्सव का ये दूसरा दिन मेरे मन में ये आया है कि मर्यादा शब्द का उच्चारण ही मन में एक उत्साह या एक बंधन नहीं कहेंगे, एक नियमित जीवन जीने की स्पंदन पैदा करता है। हर शब्द का एक स्पंदन होता है। गाली देते हैं उसका अलग स्पंदन है, प्रशंसा करते हैं उसका स्पंदन है, और मर्यादा का स्पंदन तो बड़ा जबरदस्त मर्यादा से ये मन में आता है कि कहीं हम भी मर्यादा का पालन करें, कोई मर्यादा का उल्लंघन न करें। इसको किसी ने महाकुंभ की संज्ञा भी दी है। कुंभ का मेला हम जानते हैं 12 वर्ष में एक बार आता है, सनातन पद्धति का पूजनीय, बड़ी बड़ी मनाने के लिए लोग जाते हैं, स्नान करते हैं इसलिए। तो हमारा भी ये महाकुंभ ही है। इस तरह मर्यादा महोत्सव का महत्व जानकर मैं आगे बताना चाहता हूँ कि आज हमारे गौरवशाली तेरापंथ धर्म संघ का 160वां मर्यादा महोत्सव समस्त धर्म संघ में है। ये अद्भुत उल्लास और हर्ष, बड़े उत्साह से मनाया जाता है ये महोत्सव प्रतिवर्ष। मनाया भी क्यों न जाए, यह अपने आप में है एक अनूठा उत्सव। यह जो है संघ का प्राण, संघ की जीवंतता का जीता जागता प्रमाण। एकमात्र धर्म संघ है हमारा गौरवशाली तेरापंथ धर्म संघ। मर्यादाएं भरी हैं कूट कूट कर, जिसकी रग रग अंग अंग मनाया जाता है। इन्हीं मर्यादाओं का उत्सव नहीं महोत्सव, संस्कारों की पवित्रता का चरमोत्सव याद दिलाता है, भान कराता है। ये महोत्सव कि तस्वीर फ्रेम में मढ़ने से निखर जाती है, तस्वीर फ्रेम में मढ़ने से निखर जाती है। जिंदगी की तस्वीर बिना मर्यादाओं के फ्रेम के तो बिखर जाती है। इसलिए मर्यादाओं का पालन हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक होता ही है। याद रखें, हमें मर्यादा है आदर्श जीवन की आचार संहिता। इसीलिए तो है बहुत प्रासंगिकता परिवार समाज में मर्यादा विकास दिवस मनाने की। हमें गौरवशाली मर्यादित संघ है हमारा, गर्व से सबको ये याद दिलाने की। मैं कहता हूँ हमारे मर्यादा महोत्सव की एक निष्पत्ति ये भी जरूरी है, और ये भी होनी चाहिए, है हो ही रही होगी, कि हम श्रावकों को भी याद दिलाना कि जरूरी है जिंदगी के हर कदम पर मर्यादाओं का पालन करना, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, संस्था संबंधी हो। हमें मर्यादाओं का पालन तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। पारिवारिक सामाजिक मर्यादाओं का कर उल्लंघन अपने आप को अंधानुकरण में न झोंक दें, ये हमको ये उत्सव ये भी याद दिलाता है। हमें समझना है कि मर्यादाएं जिंदगी का बंधन नहीं, मर्यादाएं जिंदगी का बंधन नहीं, बल्कि व्यवस्थित रूप से जीने की कला का पवित्र स्पंदन है। और इसी स्पंदन के कारण हम मर्यादित होकर के आगे अपनी जीवन यात्रा बढ़ाएं। बंधुओं और बहनों, चाहे परिवार हो, समाज या राष्ट्र हो, मर्यादाओं में रहना ही है श्रेष्ठ। वह मर्यादाओं का जहां उल्लंघन, टूटे सारे शालीनता के बंधन। मैं आगे बताऊंगा, जीवन में उच्छृंखलता आ जाएगी अगर मर्यादाएं नहीं रहेंगी, जीवन की राह पटरी से उतर जाएगी। तो कह सकते हैं मर्यादाएं संघ, समाज और परिवार के जीवन की आधारशिला हैं, जीवन का अभेद किला है। सत सत नमन आचार्य भिक्षु को, सत सत नमन उत्तरवर्ती आचार्यों को, जिन सब ने इनका दृढ़ता से किया और कराया पालन। इन्हीं के बल पर तो हो रहा है संघ का आज बहुत बढ़िया सुसंचालन। ओम अरहम ओम अरहम। मर्यादा महोत्सव के संदर्भ में
अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किए। मर्यादा का जीवन में विशिष्ट स्थान है। मर्यादा के बगैर जीवन विशृंखल हो जाता है और जीवन में अनेक समस्याओं का जागरण हो जाता है। तो मर्यादा जहाँ होती है वहाँ जीवन दो तटों के बीच बहते हुए पानी की तरह सरलता के साथ आगे बढ़ता है। तो मर्यादा जीवन का सुंदर पथ है, अवश्य ही उस पथ का अनुसरण करना चाहिए। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा नारी रत्न ताराबाई सुराणा को कि आज के इस अवसर पर अपने भाव के लिए ताराबाई सुराणा। ओ महाप्राण, ओ महाप्राण, ओ तपयपुर, ओ युग दृष्टा तुम क्रांति दूत, ओ युग दृष्टा तुम क्रांति दूत, ओ नवरचना के नव वितान, हे ज्योति पुरुष तुमको प्रणाम, हे ज्योति पुरुष तुमको प्रणाम। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। मर्यादा महोत्सव के इस पावन एवं पुण्य दिवस पर मैं सबसे पहले भगवान महावीर को नमन करती हुई तेरा पंथ की पूरी आचार्य परंपरा को प्रणाम करती हूँ। तेरा पंथ धर्म संघ के एकाधिम शास्त्रा युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी प्रबुद्ध चेतना से अनुप्राणित साध्वी प्रमुखा श्री विशुद्ध विभा जी यहाँ विराजित महान विद्वान तत्वज्ञ श्रमनिष्ठ संत श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती संत परमानंद जी कुणाल कुमार जी के चरणों में भाव भरी वंदना। मर्यादाओं को प्रणाम, मर्यादाओं को प्रणाम, मर्यादाओं के निर्माता आचार्य भिक्षु को प्रणाम। आज का विषय है धर्म संघ का महत्व एवं अभ्यर्थना। तेरा पंथ धर्म संघ एक प्राणमान धर्म संघ है जिसका अतीत गौरवशाली रहा, वर्तमान विकासशील है, उसका भविष्य स्वतः ही समुज्वल होगा। आचार्य भिक्षु ने आने वाली हर चुनौती धैर्य के साथ झेली और अंधकार में आलोक बिखेरा। हमारा 250 वर्ष का इतिहास मूल्यवान है, पर सर्वाधिक मूल्यवान चैत्र शुक्ला नवमी का वह दिन है जिसमें आचार्य भिक्षु ने अभिनिष्क्रमण किया। आचार्य भिक्षु का वह पग नहीं उठता तो न आप होते और न हम। अनेक बार कहा जाता है आचार्य भिक्षु मरु में जन्मे, आचार्य भिक्षु मरु में जन्मे। यदि जर्मनी में जन्मते तो कांट से भी विशिष्ट होते। मैं कहना चाहती हूँ कि जर्मनी में भिक्षु जन्म लेते तो हमें क्या मिलता। दूसरी बात यह है मरु पर कल्प वृक्ष उगे तो क्या आश्चर्य, यह मरुस्थल में पैदा हो तो अधिक महत्व है। आचार्य भिक्षु मरुस्थल के कल्प वृक्ष थे। उनके व्यक्तित्व के पारस का पर्श पाकर धर्म संग सोना बन गया। उन्होंने प्रज्ञा के वातायन से झांका, सत्य पर से परतों को उतारा और पौरुष के साथ सतपथ पर बढ़ने का संकल्प किया। सुख वैभव भारी भावी पीढ़ी को कालकूट तुम स्वयं पी गए, कालकूट तुम स्वयं पी गए। मृत्यु भला तुम्हें क्या मारती, मरकर भी तुम स्वयं सिद्ध बन गए, मरकर भी तुम स्वयं सिद्ध बन गए। आज हम मर्यादा महोत्सव मना रहे हैं। मुझे लगता है हमारा मर्यादा महोत्सव खेती की संस्कृति है। इस अवसर पर भाइयों एवं बहनों, कुछ व्यक्ति इतिहास की रचना करते हैं, कुछ व्यक्तियों के द्वारा इतिहास निर्मित होता है। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। इतिहास रचने की क्षमता बहुत लोगों में हो सकती है, जबकि जीवंत इतिहास पुरुष के रूप में अभिवंदित होने वाले व्यक्ति विरल ही होते हैं। वे थे हमारे कल्पवृक्ष आचार्य भिक्षु। आज के दिन सबको सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, अनुशासन और मर्यादा की फसल मिलती है। हम सबको गौरव का अनुभव होता है
कि हम ऐसे बेजोड़ बेमिसाल धर्म संघ की श्रावक श्राविकाएं हैं। मैं अपने शब्दों को विराम दूं उससे पहले मुझे गणाधिपति गुरुदेव तुलसी द्वारा उच्चरित गीतिका की कुछ पंक्तियां याद आ गई। शासन कल्पतरु शासन कल्पतरु उतर्यो मोहरारो चरो उतर्यो मोहरारो चरो राखो राखो रखवाली राखो राखो रखवाली। यह हम सब के लिए एक संदेश है। आगे गण आपारो आपा गणरा उआछो अनुबंध गण आपारो आपा गणरा उआछो धागे में पीरोई माँ सोई सो संबंध है धागे में पीरोई सोई सो संबंध। आगे गुरुदेव तुलसी का क्या आह्वान। युवक का बाल का बाया बाया में जागे ए संस्कार युवक का बाल का बाया बाया में जागे ए संस्कार शासन कल्पतरु उतर्यो मोहरारो चरो राखो राखो रखवाले। तो आज का यह मर्यादा महोत्सव का यही संदेश है कि आज श्रावक श्राविकाएं एक धर्म संघ के अनुयायी हैं। हमको गौरव है और उस गौरव को अक्षुण्ण रखना है। भाइयों एवं बहनों, सादर जय जिनेंद्र। ओम अरहम ओम अरहम। महासभा के पूर्व अध्यक्ष राजखंड जी सुरैया को वे इस अवसर पर अपने विचारों की प्रस्तुति दें। राजखंड जी सुरैया। श्री चरणों में वंदन। यहाँ विराजित मुनिश्री एवं सहवर्ती संतों को मेरी भावभरी वंदना। मैं एक बहुत पुरानी घटना आपको सुनाना चाहता हूँ, जिससे ये सिद्ध होता है कि तेरा पंथ में धर्म संघ के महत्व को जितना साधु साध्वियों ने समझा है, उससे कम या उससे कमतर तेरा पंथ के श्रावकों ने भी उसको बहुत बड़ा महत्व दिया है। और ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है उनके द्वारा जिनको सुनको आपको बड़ा आश्चर्य होगा। बहुत पुरानी घटना है, अभी सन 2024 चल रहा है। तो ये घटना मैं 1913 की बताना चाहता हूँ। सन 1913 में कालूगणी का राज था। बिदासर में विराज रहे थे, सुबह का समय था। उसी समय एक कोई अखबार निकलता था बॉम्बे में, मुंबई समाचार। उस अखबार में एक सूचना आई कि यूनाइटेड प्रोविंस की सरकार ने, यूनाइटेड प्रोविंस बता दूं, आज यूनाइटेड प्रोविंस बोल के कोई भी राज्य नहीं है। उस समय उत्तर प्रदेश और उसके साथ में राजस्थान का कुछ हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा और रायपुर कहाँ पे, मध्य प्रदेश का हिस्सा और पूरा उत्तर प्रदेश, मतलब लगभग आधा भारतवर्ष का क्षेत्रफल यूनाइटेड प्रोविंस में सम्मिलित था। और उसमें एक समाचार ये आया कि यूनाइटेड प्रोविंस की असेंबली में एक प्रस्ताव रखा गया है कि भारतवर्ष के जितने भी नाबालिग साधु साध्वियाँ हैं उनका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसमें खाली जैन धर्म ही नहीं आया,
सारे धर्म आ गए, बौद्ध धर्म भी आ गया, सिख धर्म भी आ गया, ईसाई धर्म भी आ गया। वर्षों की परंपरा थी कि नाबालिग साधु साध्वियाँ, जो कि उस समय जो भी समय सीमा हो, 14 साल, 16 साल, 18 साल, उससे कम उम्र के बच्चों की दीक्षा दी जाती थी, हर धर्म में दी जाती थी, और ये वर्षों से चला आ रहा था। तो इस परिपाटी को उन्होंने, उस समय अंग्रेज़ों की सरकार थी, उन्होंने ये उचित समझा कि नाबालिगों का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उस समय आचार्य श्री के सामने सरदार शहर के 2 पुराने श्रावक मौजूद थे, श्रीचंद जी गदैया और बिरधी चंद जी गोठी। इनका उल्लेख आचार्य श्री तुलसी के शासनकाल में, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के, और अभी भी आज ही आचार्य श्री महाश्रमण जी का जब मैं सुन रहा था पारस में व्याख्यान नवी मुंबई से, उस समय भी उन्होंने सुमति चंद जी गोठी की माँ का उल्लेख किया था। तो ये लोग क्यों उल्लेखनीय हुए, ये आपको इस कहानी से, कहानी क्या है, ये सच्ची घटना पता चलेगा। तो उन दोनों को देखा, आचार्य श्री के मन के भाव को समझने की चेष्टा की। खैर व्याख्यान में गए आचार्य प्रवर, और व्याख्यान में उन्होंने एक ऐसा शब्द कहा, ऐसा वाक्य कहा, जिससे कि पूरे श्रावक समाज में एक बहुत बड़ा दुख पैदा हुआ, संघर्ष पैदा हुआ। आचार्य श्री ने कहा कि अगर ये बिल पास हुआ और नाबालिग साधुओं का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो मैं अपनी आत्मा के कारज साजूंगा। ये सुन के श्रावकों को बड़ा दुख पहुंचा। व्याख्यान के तुरंत बाद आचार्य श्री के पास आके बोले और आचार्य श्री से निर्देश मांगा कि हमें क्या करना चाहिए। आचार्य श्री जी ने सोच के एक जवाब दिया कि चूरू के एक श्रावक हैं केसरी चंद जी कोठियारी, जो कि उस समय अंग्रेजी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और कानूनविद थे। वो कलकत्ते में रहा करते थे। उनसे संपर्क किया जाए, उनको ये समाचार दिया जाए कि वो मेरा दर्शन करें। 2 मिनट समय नहीं कि मेरा दर्शन करें। ये समाचार सुन के दोनों श्रावक सरदार शहर जाके, या वहीं से उन्होंने पत्र लिखा। उनके पोते श्रीचंद जी गदैया जी के पोते गणेश दास जी गदैया उस समय कलकत्ते में थे। उनका फर्म था श्रीचंद गणेश दास, आज भी होगा शायद। गोठी जी की भी गोठी बिल्डिंग में गद्दी थी। तो समाचार दिया कि आप लोग केसरी चंद जी सुडाना से संपर्क करके उनको आचार्य श्री की ये बात बताएं और उनको बोलें कि दर्शन करें तुरंत। वो दोनों, जब समाचार भी बहुत देर से मिलता था, विलम्ब से मिलता था, 111 साल पहले न तो फ़ोन था न कोई साधन था। जैसे ही समाचार मिला, गणेश दास जी रवाना हुए। साथ में शायद 1-2 और प्रतिष्ठित श्रावक थे। उनके पास गए, केसरी चंद जी सुराना को निवेदन किया कि आप आचार्य प्रवर के दर्शन कीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। आज कोई भी श्रावक आचार्य श्री का संदेश आए तो कोई मना करे तो एक बड़ी विचित्र सी बात है। तो उनको मन में ठेस लगी कि क्या बात है, मना क्यों किया इन्होंने, जरूर कोई बहुत ज़्यादा समस्या है। तो उन्होंने बहुत कुरेद के पूछा कि आपने मना क्यों किया। तो उन्होंने काफ़ी पूछने के बाद एक बात बताई कि मेरे व्यापार में अभी घाटा लगा हुआ है, लोगों की देनदारी है, और अगर मैं देनदारी छोड़ के और चला गया कलकत्ता छोड़ के, तो मेरे लिए तो ये सोचना ही संभव नहीं है, कैसे जाऊं मैं। तो लोगों को लगेगा ये भाग गया पैसा खा के। उस समय एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, आज के समय में आम बात है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। गणेश दास जी गदैया ने पूरी बात सुनी, उसी पैर अपनी गद्दी आए। गद्दी आके उन्होंने हाथों हाथ मुनीम जी से कहा कि मुझे एक चेक का पन्ना दीजिए। चेक का पन्ना लिया, वापस आए उसी पैरों से, और उनको निवेदन किया कि आपको जितने का घाटा लगा है एक बार रुपया भर लीजिए इसमें, और आप पेमेंट करके आप तुरंत ही आचार्य प्रवर के दर्शन कीजिए। उन्होंने कहा कि ये तो एक जगह देनदारी खत्म हुई, दूसरी पैदा हो गई। तो बोले देखिए, मैं जानता हूँ, आपकी बातों से समझ में आ गया कि आप जैसे स्वाभिमान को कोई
पैसा आप कैसे लेंगे, मैं समझ रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ऋण के रूप में ही दे रहा हूँ। आप जब इच्छा इसको लौटा दीजिएगा और इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। और मेरा सिर्फ आपसे यही मतलब है, या मैं कोई बहुत ज़्यादा आपको जानता नहीं हूँ, इसलिए ये पैसा दे रहा हूँ कि मेरे दादाजी का समाचार आया हुआ है, उसमें मुझे एक आदेश दिया हुआ है कि आपको मैं वहाँ पे भेजूँ। सिर्फ इसीलिए मैं आपको ये पैसा दे रहा हूँ। अब बंधुओं, पता है क्या कि उस समय 111 साल पहले कितना रुपया भरा गया होगा, कोई अंदाज नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि उस समय, अच्छा, देने वाले को ये पता नहीं है कि ये कितना भरेंगे, फिर भी उन्होंने साज कर, एक श्रावकों की बात बता रहा हूँ आपको, उस समय उन्होंने 3 लाख कुछ रुपया भरा गया। अब 3 लाख रुपए की क्या कीमत है, आप अंदाज़ा लगाइए। चेक बैंक में गया, पास हुआ, रुपया चुकाया। वो मज़ा देखिए, केसरी चंद जी कोठियारी सीधे बिदासर नहीं जाके अपने घर चूरू गए। चूरू जाके अपनी हवेली, अपने नौरों के पट्टे उन्होंने लिए अपने साथ में और आए सरदार साहब गदैया जी के पास, श्रीचंद जी के पास। श्रीचंद जी उनको ठीक से जानते नहीं थे। देखे कि यात्री आया है तो पूछे, भाई आप कौन हैं? उन्होंने नाम बताया कि मेरा नाम केसरी चंद कोठियारी है, कलकत्ते से आया हूँ और चूरू का रहने वाला हूँ। तुरंत बात समझ में आ गई। बोले, आप यहाँ कैसे आए? आचार्य प्रवर के दर्शन कर लिए क्या? बोले, ना। तो बोले, यहाँ आने का क्या तुक है, क्या मतलब है? तो बोले, ऐसा कीजिए, कोई बात नहीं, आप स्नान कीजिए, भोजन कीजिए, फिर अपने बैठते हैं। स्नान करके भोजन के उपरांत गदैया जी ने पूछा, बताइए क्यों आए? बोले, आप मेरी ये हवेली और नोरे के जो पट्टे हैं, इसको आप अडाने रख लीजिए। तो बोले, मैं क्यों रख लूँ? उनको नहीं पता था कि उनके पोते ने रुपया दिया है इनको, समाचार जल्दी से जाते नहीं थे। तब उन्होंने कहा, भाई क्यों रख लूँ मैं? तब पूरी बात बताई कोठियारी जी ने। तो कहा, रुको आप 1 मिनट। पोस्ट कार्ड में क्या लिखा? अपने पोते को लिखता है कि तुमने मेरे कुल में और मेरे खानदान में आज पैदा होने का पूरी भरपाई कर दी है। मेरा सर आज बहुत बड़ा उसकी इज्जत दी है, मैं तुम्हें बहुत साधुवाद देता हूँ। वो फिर आए, खूब मना करने के बाद भी वो बोले, मैं जाऊँगा ही नहीं बिदासर। तो उन्होंने वो पट्टे और हवेली नौरों के अडाने रखे। उसके बाद वो बिदासर रवाना हुए। बिदासर में ये लोग भी श्रावक वहाँ गए। वहाँ जाके मंत्रणा करके ये बात तय हुई कि यूनाइटेड प्रोविंस की असेंबली में ज़्यादातर लेजिस्लेटर अंग्रेजी हैं और हिंदू भी हैं, दोनों ही हैं। तो उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए और वहाँ पे कलकत्ते में कोई सॉलिसिटर फर्म से अच्छी ड्राफ्टिंग करके पूरा इतिहास दे के सिखों का भी, बौद्ध धर्म वालों का भी, जैनियों का भी समझाया जाए कि ये बाल दीक्षा बरसों से होती आ रही है, कोई नई चीज़ नहीं है। बेमतलब का एक नया आंदोलन शुरू हो जाएगा, एक गृह आंदोलन का रूप ले लेगा। अच्छी भली सरकार आपकी चल रही है शांति से। अंततः पूरा समझाने के बाद, आगे बहुत लंबी कहानी है, बाद में कभी बताऊंगा। समझाने के बाद यूनाइटेड प्रोविंस में वो बिल प्रस्तुत ही नहीं किया गया। तो इस तरह के श्रावकों का योगदान है। हम लोग जो थोड़ी बहुत भी योगदान देते हैं तो अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे श्रावक हुए हैं, अपने से भी बहुत बड़ा बड़ा काम किया हुआ है। मुनीषी को तो सारा इतिहास ही मालूम रहता है। तो श्रावकों का जो कर्तव्य है आज भी निभा रहे हैं, आगे भी निभा रहे थे। ओम माता। चतुर्वेद धर्म संघ वही कहलाता है। और चतुर्वेद धर्म संघ में साधु साधियों के साथ साथ श्रावक श्राविकाओं की भी अहम भूमिका होती है। और धर्म संघ की प्रभावना तभी होती है जब चारों अंग सक्रिय होते हैं, तभी धर्म संघ की प्रभावना होती है। तो तेरापंथ का इतिहास इस दृष्टि से समृद्ध रहा है कि किस प्रकार चरित्रात्माओं के साथ साथ श्रावक श्राविका समाज ने अपना बलिदान दे करके या धर्म संघ के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जब तेरापंथ इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के घटनाक्रमों को पढ़ते हैं, तो सीना गौरव से फूल जाता है कि आज की स्थिति अलग है और उस समय की स्थिति अलग थी। उस समय की अल्प संसाधनों में
और विकट परिस्थितियों में भी किस प्रकार श्रावक श्राविकाओं ने धर्म संघ की प्रभावना की है और अपनी भक्ति को कायम रखते हुए बढ़ाते हुए संघ के गौरव को बढ़ाया है। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा अखिल भारतीय तिरापन महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष एवं ट्रस्टी सूरज भाई बरडिया को कि वे इस अवसर पर अपने अभ्यर्थना में अपने स्वर रखे, शब्द रखे, भाव व्यक्त करें। सूरज भाई बरडिया। है संघ हमारा आधार है, संघ हमारा जीवन है और संघ हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक आधारशिला है। और इस भावना को ओतप्रोत करने का एक बड़ा उत्सव मर्यादा उत्सव। इस मर्यादा के उत्सव पर सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ मर्यादा पुरुष आचार्य भिक्षु ने, जिन्होंने अपनी लेखनी और अपने तप और अपनी साधना से एक कागज़ के पन्ने पर ऐसी मर्यादाएं लिख दी कि आज 250 से भी ज़्यादा वर्षों के बाद में भी उन मर्यादाओं का एक उत्सव मनाया जाता है। हम एक परिचय के मात्र एक कुछ नियम बना लेते हैं, हमारे प्रशासन वो हर 6 महीने टूट जाते हैं, लेकिन हमारे धर्म संघ की मर्यादाओं का ये उत्सव हमेशा अक्षुण रहता है और उस अक्षुणता का संगान करने का आज का ये उत्सव है मर्यादा महोत्सव। और उस मर्यादा महोत्सव पर प्रणाम करती हूँ हमारे सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रमण जी को, हमारी महिला समाज की गौरव साध्वी श्री प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी को, एवं हमारे यहाँ पर विराजित हमारे धर्म संघ का गौरव विद्वता के धनी मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सभी चारित्र आत्माओं को, उपस्थित हमारी धर्म संघ के श्रावक समाज जो कि इस मर्यादा उत्सव को अपने जीवन में संकल्पित करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमने हमारे पूर्व जो वक्ता और हमारे समाज के अभिभावक श्री राजकरण जी सिरोहिया से हमने सुना कि किस प्रकार श्रावक समाज अपने संघ की अक्षुणता के लिए एक अपना बलिदान दे देता है या अपने चिंतन और शक्ति के साथ में अपनी सेवाओं का एक इतिहास बना देता है। वास्तव में ये ही एक धर्म संघ ऐसा है जहाँ पर एक ऐसा उत्सव मनाया जाता है जहाँ पर मर्यादा के लिए अपने आप को हमेशा के लिए न्यौछावर कर दिया जाता है। क्योंकि जब हमने हमारे पूरे साल के अंदर में अनेकों उत्सव मनाए, बहुत सारे उत्सव पूरे विश्व में मनाए जाते हैं, कभी क्रिसमस डे, कभी न्यू ईयर्स डे, कभी दिवाली, कभी होली, कभी राखी, और कभी शिव का उत्सव तो कभी सरस्वती का उत्सव, कभी वैलेंटाइन डे तो कभी रोज डे तो कभी प्रपोज डे। यानी हमारे इस भारतीय संस्कृति के अंदर अनेकों त्योहार की श्रृंखलाएं हैं, लेकिन मर्यादा का उत्सव का गौरव अगर गौरवान्वित करता है तो वो है हमारा 13 पंथ धर्म संघ, जहां पर एक अकेला मर्यादा का उत्सव मनाया जाता है। हमारी ये जैन संस्कृति का गौरव है कि जहां पर क्षमा याचना का उत्सव मनाया जाता है। एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण दिया था कि मैं बहुत सारे उत्सवों में जाता हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे तसल्ली होती है जब जैन समाज के हम पर्युषण पर्व के अंदर में मैं जब चारित्र आत्माओं के दर्शन करता हूं। वास्तव में जिस देश के प्रशासन भी इस मर्यादा उत्सव को नमन करते हैं वो हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है, क्योंकि मर्यादा का जीवन में बहुत महत्व होता है। मर्यादा मात्र एक पन्ना नहीं है, मर्यादा है जीवन के लिए संकल्प और हमारे आने वाले समय में एक अपने आगे चलने की एक सीमा रेखा, और उस सीमा रेखा में जहां हम बंधे रहते हैं वहां हमारी सुरक्षा है। अगर मर्यादा छोड़ देती है तो चरित्र में दाग लग जाता है। समंदर अगर मर्यादाएं छोड़ देती है तो भूचाल आ जाता है। और इसी प्रकार अगर हमारे संकल्पों में और हमारी मर्यादाओं में अगर शिथिलता आ जाती है तो धर्म संघ नहीं बल्कि परिवार भी कमजोर हो जाते हैं। हमारे धर्म संघ में ऐसे साधु साध्वी हुए हैं जिन्होंने संघ की मर्यादाओं के लिए हमेशा एक नए इतिहास के पन्नों का सृजन किया है, जिनके इतिहास की गाथा हम 3 दिन तक गाएं तो भी कम नहीं होती। मैं श्रद्धेय मुनिश्री का आप सबके सामने उदाहरण देना चाहूंगी जो आप सबके लिए विज्ञ है, जिन्होंने जब हमारे धर्म संघ के अंदर टालो करके एक समय आया तब उन्होंने अपनी संघ की मर्यादा को स्वीकार कर स्वयं गुरु के प्रति समर्पण करके साक्षात एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए हमारा गौरव है कि कोलकाता में ऐसे मर्यादा के उदाहरण संत श्री का हमें मर्यादा महोत्सव मनाने का अवसर मिल रहा है। मर्यादा के 3 आधार होते हैं, अनुशासन, एकता और आराधना।
मर्यादा को बार बार पुनरावर्तन और उसकी आराधना करने से मर्यादा की जो सीमा रेखाएं मजबूत हो जाती है। मर्यादा, एक गुरु और एक विधान हमारे 13 पंथ धर्म संघ का सबसे बड़ा एक उदाहरण है, जिससे हम गौरव से कह सकते हैं कि धर्म संघ की क्या पहचान, एक गुरु और एक विधान। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है, हमारे लिए एक अलंकरण है, जिससे गौरवान्वित होकर हम अपने आप को 13 पंथी श्रावक कहने के लिए स्वयं को गौरवान्वित करते हैं। लेकिन आज के समय की परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो अगर हमारे परिवारों की जो टूटन बढ़ रही है, अगर धर्म संघ की मर्यादाओं की तरह परिवार के मर्यादाओं की अगर सुरक्षा की जाए तो हमारा समाज स्वस्थ हो सकता है। आचार्य तुलसी का सपना था कि समाज भी स्वस्थ बने। आचार्य महाप्रज्ञ का श्रम लगा कि किस प्रकार स्वस्थ समाज की संरचना कैसे हो, और आचार्य महाश्रमण इसको लेकर चिंतित है कि किस प्रकार हमारे परिवारों में शांत सहवास हो। तो उन सब के लिए मर्यादा के उस कवच की आवश्यकता है कि जिस प्रकार हमारे धर्म संघ की मर्यादाएं हैं, उस प्रकार परिवार की मर्यादाओं का भी परिवार के लोग सम्मान कर सके, तो वास्तव में हमारा जीवन सुखद, शांत और सहवास के लायक बन सकेगा। और 13 पंथ धर्म संघ का गौरव, जहां आचार्य महाश्रमण जी के नेतृत्व में 700 साधु साध्वी एक छत्र के अंदर में अपने जीवन को समर्पित भावना से रहकर शांत सहवास करते हैं, वहां एक परिवार में 4 प्राणी रहते हैं, वो भी आपस में बंधे हुए नहीं रह सकते। अतः हम आचार्य प्रवर के प्रति हार्दिक कृतज्ञ हैं कि आपकी इस अक्षुण्ण परंपरा, आचार्य भिक्षु की इस मर्यादा और अनुशासन की इस सीमा रेखा में जो धर्म संघ आगे बढ़ रहा है, उनके प्रति अनंत मंगल कामना की धर्म संघ की नींव और अधिक मजबूत हो। यहाँ पर भी ऐसी श्राविकाएं हुई हैं हमारे धर्म संघ में, जब जिनको तालोकर के समय उन्हें घर जाने के, उनके परिसर में जाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने पुरुषों को कह दिया कि अगर तालोकर जो मुनि हैं उनको अगर महिलाओं की संख्या बढ़ानी है तो पुरुषों को घाघरे पहना दिए जाए। ऐसी हमारी मेघावी, जो हमारी लाजपत जी की पत्नी जैसी श्राविकाएं भी हुई है। तो हमारा श्राविका समाज यहाँ पर उपस्थित है। आज मर्यादा महोत्सव के दिन पर हम सब संकल्प करें कि संघ पे जब भी आन बान शान की गरिमा का सवाल हो तो हम अपने धर्म संघ में समर्पित होकर अपनी फौलादी विचारों और संघ निष्ठा और गुरु भक्ति का परिचय देकर इस केशरिया परिधान का गौरव बढ़ाएं। ओम अरहम। आदि के संदर्भ में अपने ओजस्वी विचार रखे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धास्पद मुनिश्री के चरणों में वंदन। यह सुरभित संग हमारा, जहाँ फूल फूल से फूट रहा है अमृत का फव्वारा। यह सुरभित संग हमारा, यह सुरभित संग हमारा। आशा के नवदीप जहाँ नित रोज जला करते हैं, नव नव मुक्ता मुख सीप जहाँ नित रोज ढला करते हैं, नित रोज ढला करते हैं। जहाँ सुस्थिर गण आकाश मध्य नित भीषण संघ सितारा। यह सुरभित संग हमारा, यह सुरभित संग हमारा। जहाँ पाया हमने वाला खो जीवन में नहीं पाया,
जो पाया हमने वाला लाखों के हाथ न आया, लाखों के हाथ न आया। जहाँ अंधेरी और से भी निकला है नया उजारा, यह सुरभित संग हमारा, यह सुरभित संग हमारा। जो युग नायक युग दृष्टा जिनके गुण गाथा गाए, वे भाग्य देव अनुव्रत की गंगा इस धरती पर लाए, इस धरती पर लाए। तेरा पथ सौभाग्य शिखर जो वदना मात दुलारा, तेरा पथ सौभाग्य शिखर जो नेमा मात दुलारा, यह सुरभित संग हमारा, यह सुरभित संग हमारा। जहाँ फूल फूल से फूट रहा है अमृत का फव्वारा, यह सुरभित संग हमारा, यह सुरभित संग हमारा। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, त्रिदिवसीय मर्यादा महोत्सव के अंतर्गत आज दूसरा दिन, जिसका विषय है धर्म संघ का महत्व एवं अभ्यर्थना। आगमों में संघ के बारे में बहुत ही सुंदर बताया है। आशासो विशासो सिय धर समोय होई, माँ भाई अम्मा पिति समाणो संगो शरणम तु सव्येसी। तेरापन धर्म संघ जिन शासन का अद्वितीय अनुपम कालजयी व समृद्ध धर्म संघ है। एक रूपता जिसका सुरक्षा कवच है, आचार पवित्रता जिसकी बुनियाद है, एक नेतृत्व जिसका प्राण है, विनय और समर्पण, आत्मोत्सर्ग, आत्मानुशासन, संघ निष्ठा और मर्यादा निष्ठा जिसका श्रृंगार है, आधार है, और उसी कारण संघ में सदा बाहर है। संघ आश्वासन देने वाला है, विश्वास देने वाला है, शीत घर के समान है, माता पिता के समान है। इसलिए संघ की शरण में आना चाहिए। संघ गुणों का समूह है, कर्म विमोचक है, और संघ शक्ति देने वाला तत्व है। संघ का हमेशा महत्व रहा है। जो व्यक्ति संघ के साथ जुड़ा हुआ रहता है,
समाज के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसका महत्व बढ़ जाता है। पावर हाउस से जुड़ा हुआ बल्ब ही प्रकाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही ज्ञान प्रकाश को प्राप्त होता है। आचार्य श्री तुलसी ने 3 दुर्लभ बातें बताई थी। मनुष्य जीवन, जिन शासन और तेरापन धर्म संग। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें ये मानव जीवन मिला, जिन शासन मिला और तेरापन धर्म संग मिला। एक समय था तेरापन धर्म संग को जैन धर्म का अंग नहीं मानते थे, लेकिन आचार्य तुलसी ने इस धर्म संघ को 7 समुद्र अर्थात विदेश में पहुंचा दिया। इस संघ की विशेषता आचार विचार समाचारी आचार्य, ये जो 4 बातें हैं संभवतः इस रूप में किसी भी धर्म संघ में नहीं मिलेगी। चाहे दिगंबर परंपरा हो, श्वेतांबर परंपरा हो, थारकवासी हो, डेरावासी हो, अवसर कोई भी हो, इस रूप में कहीं भी आपको व्यवस्था नहीं मिलेगी। यह सारा प्रताप आचार्य भिक्षु का है। आचार्य भिक्षु के प्रताप से हमें यह तेरापन धर्म संग मिला। और नाम ही कितना सुंदर, हे प्रभु ये तेरा, ये तुम्हारा पथ है, तुम्हारा मार्ग है, हमारा कुछ भी नहीं है। और आज जो लड़ाई वो तेरा और मेरा की लड़ाई है। कुछ लोग इतने समझदार होते हैं, मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरा मेरा तेरा तेरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तेरा तेरा और मेरा भी तेरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, न तेरा न मेरा, झूठा झमेला। लेकिन आदमी मेरा मेरा में डूब गया, ममत्व में डूब गया, ममकार में डूब गया। और तेरापन धर्म संघ क्या है? मैं दीक्षित होने का तात्पर्य है अहंकार और ममकार का विसर्जन। संघ के महत्व को कौन बढ़ाएगा? जिसके जीवन में समर्पण है, विनम्रता है, अहंकार और ममकार नहीं है, वह तेरापन धर्म संघ के महत्व को बढ़ाएगा। मुनि मोहनलाल जी आमिर बहुत सुंदर एक फरमाते थे, गुल है कि गुलशन में दीप जलते हैं, गुल है कि गुलशन में दीप जलते हैं, और गुलशन है कि धरती पर गुल खिलते हैं। बगीचे की शोभा फूल से होती है और फूल की शोभा बगीचे से होती है। उसी प्रकार व्यक्ति की शोभा संघ से होती है और संघ की शोभा व्यक्ति से होती है। आपने स्वामी राम तीरथ का नाम सुना होगा। राम तीरथ एक बार वो घूमने के लिए गए जापान, जर्मनी, उधर घूमने के लिए गए। घूमने के बाद, स्थान सब देखने के बाद ताजा फल खाने की इच्छा हुई। चारों ओर दृष्टि घुमाई, कहीं ताजे फल नजर नहीं आए। स्वामी राम तीरथ के मन में आया कि मैंने सुना है जर्मनी में यहां ताजे फल मिलते हैं, यहां तो कुछ नहीं है। उधर से एक नौजवान निकला, तेजी के साथ घर पर गया, तेजी के साथ आया,
स्वामी राम तीर्थ के सामने खड़ा होकर बोला, लीजिए ताजा फल। स्वामी देखते रह गए, ताजा फल दिए और स्वामी पैसा देने लगे। उस युवक ने क्या कहा, वो सुनने जैसी बात है। आप भारतीय? हाँ, बस इतना ध्यान रखना, आप अपने देश में जाकर मेरे देश की हल्की मत लगाना कि वहां ताजा फल नहीं मिलते हैं। स्वामी जी देखते रहेंगे। इसलिए कहा भी गया है, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। उसको हम इस रूप में ले सकते हैं, यदि संघ के प्रति प्यार नहीं है, संघ के प्रति आस्था नहीं है, संघ के प्रति विश्वास नहीं है, तो आप संघ में रह नहीं सकते। संघ में वही रहेगा जिसका संघ के प्रति समर्पण है, संघ के प्रति आस्था है, संघ के प्रति विश्वास है। कितनी कठिनाई आए, लेकिन संघ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चैत देहं नो भम शासनम, दर्शकारी सूत्र में कहा, मुनि शरीर को छोड़ दे, धर्म शासन को नहीं छोड़े। आपने धर्म शासन को छोड़ दिया, पीछे कुछ नहीं है। हमारे सामने उदाहरण है आचार्य महासमंद जी का। मुनि रूपचंद जी के साथ में थे, वो अन्य संघ से अलग हो गए। इन्होंने कहा, मैं संघ में रहूंगा, संघ मेरा माँ बाप है, संघ का महत्व है, संघ में रहे। आचार्य महाप्रज्ञ जी के नजरों में आए, गुरुदेव तुलसी के नजरों में आए, आज हमारे संघ के सम्राट हैं, सत्ताज है। कोई भी व्यक्ति यदि पार्टी से भी जुड़ा हुआ है और अंतिम सांस तक पार्टी के प्रति आस्था रखता है, कभी न कभी उसका मूल्यांकन होता है, जो आप देख रहे हैं। धर्म संघ में भी जो अंतिम सांस तक हर समय संघ के प्रति समर्पित है, गुरु दृष्टि की आराधना करने वाला है, समर्पण का भाव रखने वाला है, नियमों के प्रति, सिद्धांतों के प्रति आस्था है और कभी भी देवगुरु धर्म के प्रति खिलाफ कार्य नहीं करता है, आज नहीं कल उसका मूल्य होता है। जिन श्रावकों को समाज भूषण मिलता है, शासन गौरव मिलता है, साधु संतों को किसी को कुछ मिलता है, वो ऐसे नहीं मिलता है। उन्होंने संघ के लिए सेवा की, समाज के लिए सेवा की। चोपड़ा का नाम लो आप, ईश्वरचंद चोपड़ा का नाम लो, जयचंद लाल दफ्तरी का नाम लो, हनुमंतमल खुराना का नाम लो। किस प्रकार उन्होंने संघ की सेवा की। ये तो 2-4 नाम मैंने आपको बताया समय की सेवा के अनुसार। मेवाड़ के, मारवाड़ के, थली के, हरियाणा, पंजाब, पूरे देश के श्रावकों ने किस प्रकार संघ की सेवा की है, क्योंकि उन्होंने संघ के महत्व को समझा। खेमचंद जी सेठिया का उदाहरण लो आप, श्रीचंद जी रामपुरिया का उदाहरण लो, और भी यहाँ कलकत्ता में अनेक श्रावक श्राविका ऐसे हुए जिन्होंने संघ के लिए प्राण देने के लिए वो तैयार हो गए। जैसे केसरी मलिक कोठारी का नाम सुना है आपने। संघ का महत्व है। जब भी संघ के ऊपर कोई समस्या आए, तत्काल तैयार हो जाना चाहिए। मैं गण का हूं, गण मेरा है। शासन कल्पतरु, कितना शासन कल्पतरु है। छोटी छोटी घटनाओं में आपको बताता हूं, संघ के प्रति कितनी आस्था, संघ के कितना गुणगान करने वाले हमारे श्रावक श्राविकाएं, साधु साधियां। सौराष्ट्र की घटना है, राजकोट साहिब की। आचार्य तुलसी का या तो प्रारंभ का शासनकाल
या काल होने का अंतिम समय की घटना है। उस समय तेरापन के खिलाफ एक पैम्पलेट छपा और जिस गांव में वो पैम्पलेट बांटा गया छपा, उस गांव में संभवतः तेरापन समाज का एक घर था। जैसे उसने सुना मेरे संघ के खिलाफ, रहा नहीं गया, तत्काल वापिस उसने जवाब दिया, पैम्पलेट छपाया और लोगों को बताया, जय श्वेतांबर तेरापंथी सभा। किसी ने कहा, अरे तुम्हारा एक तो घर है, यहां सभा कैसे होगी? तो एक घर में सभा नहीं हो सकती है। कैसे? अध्यक्ष मैं, लुगाई मेरी मंत्री और बेटा मेरा कोषाध्यक्ष। क्या आप हमारे को कम समझते हैं? ये कौन कह सकता है जिसके भीतर में संघ के प्रति आस्था होती है, समर्पण होता है? मेवाड़ की घटना है, मावली के पास में गांव है खेमपुर, जहां तेरापन समाज का एक घर और अन्य मती के घर खूब, और पुराने समय में विरोध भी खूब चलता था। उस समय का माहौल भी वैसा ही था। इतनी तकलीफ उस परिवार को, कुएं पर पानी लेने के लिए गई और घड़ा टच हो गया, घड़े को फोड़ते, छुआछूत, इतनी नफरत, इतनी घृणा उस परिवार के प्रति अन्य मती करते हैं। किसी ने कहा, तुम इतनी तकलीफ क्यों देखती है? मैं तुम्हारे को 500 रुपया देता हूं, तुम मेरे धर्म को स्वीकार कर ले। जैसे ये बात कही, शेरनी की तरह दहाड़ने लगी। क्या कहा? 500 रुपया, मैं तुम्हारे को 1000 रुपया देती हूं, तुम सब तेरापंथी बन जाओ। देखते रहे सामान्य परिवार। उस गांव में हम गए, भाई ने मुझे बताया कि महाराज आज इस गांव में आप आते हो, इस बहन के जोग से आते हो। ये श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा भक्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा समाज तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी होगा। और यहां तक बताया गया है, संघ के प्रति पूर्ण आस्था है, तीर्थंकर नामगोत्र का भी बंधन कर सकता है। बादल मल्ली भंडारी, गरुलादी छिंदर संघ सेवा, संघ समर्पण के कारण तीर्थंकर नामगोत्र का उपार्जन किया, ऐसा इतिहास बताता है। हमारे संतों को देखो आप, उसमें आचार्य भारमल्ली स्वामी का जीवन पढ़ो आप। बाप लेकर चला गया, मेरे माँ बाप तो विकर्ण है। संघ के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति इतना समर्पण, इसका परिणाम क्या आया? तेरापन धन संघ के दूसरे आचार्य, जयाचार्य के शासनकाल की घटना है। उस समय बड़े संत मुनि छोबजी 2 थे, ये बड़े छोबजी संघ से अलग होने की कल्पना की कि मेरे साथ में अनेक साधु साधियां हैं। कल्पना की, लेकिन कल्पना साकार नहीं हुई। उनके साथ वाले संत मुनि हंसराज जी, उन्होंने मुनि भोगजी को कहा, संत भोगजी, और चलो उठो, जोड़का लो, रवाना हो। कहा, छोटी स्वामी अलग हो गए और आपका उसके साथ में गहरा संबंध था, आत्मीयता थी, और इसलिए आपको चलना है। जैसे ये कहा, और उनके पास उन्होंने अध्ययन भी किया, चर्चा भी की, चिंतन मंथन भी करते थे, वो पास में बैठते थे। उन्होंने क्या कहा? जोड़ का ले लो, रवाना। भाग फूटे छोबजी के। क्या कहा?
भाग छूटे छोप जी के। हंसराज जी बोले भोग जी क्या बात कह रहे हो, तुम्हारा संबंध तो उनके साथ में इतना था। संबंध था मेरा, सही बात है, चर्चा वार्ता में संबंध था, चिंतन मनन मंथन में संबंध था, संघ में थे इसलिए संबंध था। संघ से बाहर चले गए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये संघ निष्ठा का विशेष उदाहरण। छोप जी ने भी कल्पना नहीं की होगी, हंसराज जी ने भी कल्पना नहीं की होगी, इस प्रकार भोग जी उत्तर दे देंगे। और जैसे जयाचार्य को पता चला, जयाचार्य संघ निष्ठा से इतने प्रभावित हुए, तत्काल उनका सिंगाड़ा बना दिया। दूसरी जगह थे वो सिंगाड़ा बना दिया। तो जो संघ की महत्ता को समझता है, संघ को महत्व देता है, उसका परिणाम अच्छा आता है। जब भी संघ के ऊपर आपत आ जाए, संकट आ जाए, उसमें तत्काल तैयार हो जाना चाहिए। किसकी तरह? बादलमल भंडारी की तरह। बादलमल जी भंडारी को जब पता चला कि जयाचार्य को गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, देखते रहे। घटना लंबी, संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा आपको किस प्रकार उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और वो संकट टल गया, जयाचार्य के दर्शन किए। जयाचार्य का बादलमल, यदि तुम साधु होता तो तुम्हारे लिए युवाचार्य पद भी छोटा होता, युवाचार्य पद भी छोटा होता। अब तुम साधु तो है नहीं, तुमने संघ की कितनी सेवा की है। आगामी चातुर्मास दो पूर्ण करने का भाव है। ये मुनि पद्दी स्वामी के केस को लेकर हुआ था, एक साधु भूराजी को लेकर केस हुआ था। उसमें बादलमल जी की महत्वपूर्ण भूमिका, और जयाचार्य इतने प्रसन्न हुए। आगामी बाद में चातुर्मास करने का भाव है। 1921 और 1926 विक्रम संवत, ये दो चातुर्मास स्पेशल बादलमल जी के लिए जोधपुर में किए। क्यों किए? उन्होंने संघ की सेवा की। इसलिए हमेशा संघ की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। उसमें यह नहीं सोचना कि मैं तो पद पर नहीं हूं, मेरा तो मान नहीं है, सम्मान नहीं है, मेरे को तो पूछते नहीं है, तब फिर आप संघ की सेवा नहीं कर सकते। संघ की सेवा तो वही करेगा जिसके भीतर में समर्पण है, अर्पण है। सारा खेल समर्पण का ही है। तो समर्पण में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, और गुणगान करते जाओ, संघ के गुणगान करते जाओ। जब भी अवसर मिले संघ के गुणगान करो, साधु संतों के गुणगान करो, और श्रावक श्राविकाओं के प्रति भी प्रमोद भावना रखो कि किस प्रकार श्रावक श्राविकों ने संघ की सेवा की। भगवान महावीर ने भगवती सूत्र में बतानी, जिन शास्त्र के 4 अंग है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। साधु साधुओं का जितना मूल्य है, तो श्रावक श्राविकाओं का भी कम मूल्य नहीं है। और समय समय पर हमारे श्रावकों ने भी साधु संतों को अंगुली निर्देश किया है। बोलो, बड़ी विनम्रता के साथ, आत्मीयता के साथ। मेवाड़ की घटना है, मुनि नटराज जी भंडारी गंगापुर के थे, और उनका चातुर्मास मोकुंदा फरमाया। मेवाड़ में एक छोटा गांव है, सामान्य क्षेत्र उसमें, और ये संत शेष काल में देवरिया विराज थे। देवरिया उगमराजी स्वामी का गांव। तो वहां से विहार करना, चातुर्मास का समय आ रहा, लेकिन संतों का वहां से विहार करने का मन नहीं। क्यों? वहां साता थी, आहार पानी की क्षेत्र की ऐसे साता थी, और
मुकुंदा सामान्य क्षेत्र था। लेकिन श्रावक होते हैं। अब उन्होंने विहार तो किया, रुके, जो मुकुंदा रास्ता जा रहा था वहां रुक गए। रुके तो श्रावकों ने मन की स्थिति को भाप लिया। वो श्रावक ने जुहार नदी बोल दिया। वो बोले, महाराज पोथी पाना रख दो अठे, जाओ मन आवे जठे। पोथी पाना तो आप यहां रख दो, फिर जहां की इच्छा हो आप बात देंगे। जैसे ये कहा, तत्काल उन्होंने वहां से विहार कर दिया, मुकुंदा आ गई। क्यों? जुहार नदी का वर्चस्व था, संघ के प्रति आस्था, संघ के महत्व को समझता थे। जब गुरु ने ये बात सुनी, गुरु भी देखने लगे। विद्योजी जीरावला समदरी के थे, कालगुनी राव ने विशेष पावर दिया उनको। ये शासन कल्पतरु की एक एक घटना पढ़ो आप। संतोष जी रीनी वाले थे, सेठ किया। पन्ना लागी शरावगी का जो उदाहरण, किस प्रकार उन्होंने संघ की सेवा की। हरियाणा के अनेक श्रावक थे, जैसे हमारे विष्णु दयाल जी गोयल फांसी के, कितना उनके पास में ज्ञान था, कितनी कहानियां उनको आती थी, कितनी उनकी समृद्धि तेज थी। वो ऐसी तेराबंदी नहीं बने, तब तो समझ कर वो तेराबंदी बने। और आज भी उस परिवार में संघ के प्रति कितनी आस्था है, गुरु के प्रति कितनी आस्था है। ऐसी आस्था होती है तब संघ शक्तिशाली होता है। मेरे सामने भाई बहन बैठे हैं, कई बहनें ऐसी हैं, रोम रोम में, नस नस में तेरापन के अलावा कुछ नहीं है, गुरु के अलावा कुछ नहीं है। मेरे जो कुछ है गुरु है, गुरु है, गुरु है। भिक्षु भिक्षु मारी आत्मा पुकार। जो गुरु के प्रति समर्पण रखता है, संघ के प्रति समर्पण रखता है, संघ का गुणगान करता है, उसका मूल्य बढ़ता है। और संघ में रहने वाला ही उन्नति को प्राप्त होता है। और संघ से बाहर चला गया, अवनति। हमारे धर्म संघ के संत मुनि नगराज जी सदासर के बहुत पावर वाले संत थे, संघ से अलग हो गए। उनकी बहन मैनाबाई संभवतः नाम था। गुरुदेव तुलसी ने पूछा, मैना कभी दर्शन करने के लिए गई? किसके दर्शन? किसके दर्शन? संघ में है तो दर्शन है, संघ से बाहर मुझे क्या लेना देना, बोलो आप। मुनि प्रमोद कुमार जी उदयपुर वाले थे, संघ से अलग हो गए। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पूछा भाई को, प्रमोद मुनि की माँ को, कभी बेटे के दर्शन किए? किसका बेटा? संघ में है तो बेटा, बोलो आप। उधर डूंगरगढ़ के सुबोध कुमार जी संत थे, अलग हो गए, उनके भाई है, तो पहले संबोध यहीं रहते थे। कभी दर्शन किए? किसके दर्शन? ये क्या है? संघ के प्रति समर्पण, आस्था। और आज हमारा श्रावक समाज कुछ बातों में भटक रहा है। गंगा के गंगादास, यमुना के यमुनादास। जो भरतपुरिया लोटा होता है उसका मूल्य नहीं होता है। आप मेरी कितनी सेवा कर लो, यदि आपके भीतर में दूसरा भाव है तो साधु संत समझ जाएंगे ये अवसर्गीय है, किधर पलड़ा भारी है, बोल देता कभी नहीं। देव गुरु धर्म के प्रति आस्था, संघ के प्रति आस्था। मैं किसी की आशात्मा के रूप में नहीं कहना चाहता हूं। आज हमारे श्रावक समाज देवी देवताओं के इतने चक्कर में फंस गए हैं। अरे देव गुरु धर्म को छोड़कर शासन कल्पतरु है, और शासन को छोड़कर, कल्पतरु को छोड़कर और धतूरे को पकड़े आप। तो आप जानते हैं देव गुरु धर्म के अलावा कोई भी आपको ताड़ने वाला नहीं है। ध्यान से सुनना,
कोई भी आपका उत्थान करने वाला नहीं है, कोई भी आपको शक्तिशाली बनाने वाला नहीं है। आप कितने ही राजी हो जाओ, लेकिन आपकी देव गुरु धर्म है। आज के दिन संकल्प लो, कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी, कितने भी कष्ट आ जाए, लेकिन मैं देव गुरु धर्म को नहीं छोड़ूंगा। किसी की ओट में आकर कुछ करना संघ के एक दृष्टि से खिलाफ। हमेशा भावना हो कि मुझे इतना बड़ा धर्म संघ मिला, शक्तिशाली आचार्य भिक्षु का, और मर्यादा महोत्सव का समय चल रहा है। आचार्य कुलवंत ने कल बसंत पंचमी के दिन सेवा के महत्व को उजागर किया था। छोटी छोटी बातों को लेकर जो संघ में रहता है, सेवा करता है, समर्पण रखता है, गुरु उसका उल्लेख करते हैं। संघ की सराहना वाला कहते हैं, सराहना वाला। ये जो मर्यादा महोत्सव हमारा कुंभ है, सैकड़ों साधु साथी एकत्रित होते हैं। कल मैं संभव से पूरा बताने का भाव रखता हूं, लेकिन आज मैं आपको विशेष तौर से कहना चाहता हूं, संघ के प्रति आस्था रखना। आचार्य भिक्षु से पूछा गया, आपका संघ कब तक चलेगा? आचार्य भिक्षु ने यह नहीं कहा कि 21,000 वर्ष तक चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, कि जब तक साधु साधु मर्यादा अनुशासन में रहेंगे और न्याय मार्ग पर चलेंगे, नीतिवान रहेंगे, तब तक धर्म संघ चलता रहेगा। और भगवान महावीर ने भी संघ को नमस्कार किया। कितनी बड़ी संघ को नमस्कार। आचार्य भी संघ से ऊपर नहीं है। ध्यान से सुनने की बात है। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे, वर्तमान आचार्य महासमाधि फरमाते हैं, पहला संघ, बाद में आचार्य। मुनि मोहनलाल यामित ने एक लेख लिखा था, जब चंद्रमुनि रूपचंद जी संघ से अलग हो गए थे, उसमें उन्होंने कहा, आप संघ से क्यों अलग हुए, क्या नौबत आई? आचार्य के साथ आपके विचार नहीं मिलते थे, तो आचार्य तो कोई शाश्वत है नहीं, 100 साल पूरे हुए नए आचार्य बनेंगे, तो संघ तो हमारा शाश्वत है नहीं, तो अलग होने की क्या नौबत आई? और आचार्य ज्यादा से ज्यादा क्या करते, आपको कलकत्ता नहीं भेजकर केलवा भेज देते। आपके पास मनक है, वो मनक लेकर मोती दे देते या सिंगारा तोड़ देते, लेकिन आपका साधुपना तो नहीं तोड़ते, साधुपना तो नहीं छीनते। तो संघ छोड़ने की नौबत कैसे आ गई? और आचार्य महासमाधि भी फरमाते हैं, कोई साधु साधुओं का यदि आचार्य पद ले ले, शासन श्री है, शासन गौरव है, लेकिन निराश नहीं होना, भक्ति, समर्पण, श्रद्धा रखो और ज्यादा सेवा करो। हो सकता है शासन श्री के अलावा आपको शासन गौरव का पद मिल जाए, लेकिन समर्पण ये नहीं भाई मेरा गुरु ने मेरे को कुछ कह दिया, मैं तो निराश हो गया, ये हो गया, वैसा हो गया। नहीं, कभी भी साधु साधुओं की बात को, गुरु की बात को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। घर में माँ बाप की बात को भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए। क्यों? हमारा संघ समंदर है, और इस संघ में सब तरह के साधु साधु होते हैं, सब तरह के, कोई पूनम के चंद्रमा के समान भी होते हैं, बीत के चंद्रमा के समान भी होते हैं। तो इस धर्म संघ में दीक्षित है, वो हमारा भाई है, माँ बाप है। इसलिए सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा, आप संघ का महत्व समझो और संघ की सेवा अभ्यर्थना करो, और जितनी ज़्यादा आप संघ की अभ्यर्थना करोगे उतना ही आपका मूल्य बढ़ेगा। तो बस आज इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, और पुनः कि संघ 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 संघ, प्राणों से भी प्यारा क्या संघ हमारा, प्राणों से भी प्यारा संघ। हाँ, सोते उठते बैठते खाते पीते कहते हैं भिक्षु स्वामी है, तो उसमें संघ याद आए। जब भी कोई काम, संघ संघ संघ, जब भी संघ का काम पड़े, कार्यक्रम हो, उस समय कि मेरा कर्तव्य है, और आप नहीं आओगे तो कौन आएगा? यदि कोई भी श्रावक श्राविकाएं व्याख्यान में नहीं आते हैं, तो इससे क्या होता है? क्या होता है? संघ की प्रवाहना कहां से होगी? या तो आपने संघ को महत्व नहीं दिया,
कार्यक्रम को महत्व नहीं दिया, आपने अपने जीवन को महत्व दिया, भोजन को महत्व दिया, नाश्ता को महत्व दिया। लेकिन कभी कभी जो संघीय कार्यक्रम आते हैं उनमें फुल उपस्थिति होनी चाहिए, दूसरों को प्रेरणा मिलती है। कल हमारा धर्म संघ का महत्वपूर्ण कार्यक्रम 3 दिवसीय का तीसरा दिन मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम है, और मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि आप कल का दिन कोई मिस नहीं करें।